एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट है, इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। काउंटिंग नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके आप काउंटिंग नंबर्स राइट करते चले जाएं। तो कहा गया कि इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल, कि उनमें कोई फैक्टर नहीं होता है, कि ऐसा कोई क्या काउंटिंग नंबर है जिसका कोई फैक्टर ना हो। तो आप देखें 1 को देखें तो 1 का फैक्टर इटसेल्फ 1 है। 2 का फैक्टर देखें तो 2 जो है किस किस नंबर से डिविजिबल है? 1 और 2 से डिविजिबल है, तो 1 और 2 हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए उसके। ऐसे 3 को देखें तो 1 और 3 से डिविजिबल है, तो 1 और 3 हो गए। 4 के देखें तो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो 1 2 और 4 फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, काउंटिंग नंबर नहीं है जिसका कोई फैक्टर ना हो। तो उसने कहा इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। तो इसमें आंसर में क्या हो जाएगा आपका? नो। देयर इज नो काउंटिंग नंबर having no factor at all, माने कोई भी नंबर नहीं, देयर इज नो काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल, नो। ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है, फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, माने ऐसे नंबर राइट करना है जिसका केवल 1 फैक्टर हो। तो ऐसे अगर हम देखें तो स्टार्टिंग देखें काउंटिंग नंबर की तो 1 है, तो 1 का फैक्टर, तो 1 जो है 1 से ही केवल डिविजिबल है, इसका मतलब इसका 1 फैक्टर होता है, केवल 1 का 1 फैक्टर होता है। और बाकी 2 का देखें तो 1 और 2 का होगा। कोई अदर नंबर लेंगे तो 1 से तो डिविजिबल होगा और उस नंबर से भी डिविजिबल हो जाएगा, हो सकता है और भी किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, तो माने 1 से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे उसके, माने 2 फैक्टर हो गया या 2 से ज़्यादा होंगे। तो 1 केवल ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है। तो फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन हैज़ 1 फैक्टर, एग्जैक्टली 1 फैक्टर, केवल एक फैक्टर होता है, एग्जैक्टली 1 फैक्टर। 1 नंबर ओनली 1 हैज एग्जैक्टली 1 फैक्टर। थर्ड पार्ट, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। 1 और 100 के बीच ऐसे नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, राइट करने हैं जिसके केवल 3 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप ऐसे नंबर्स देखें तो अगर 1 को देखें, 1 में तो केवल 1 फैक्टर होता है, 1 1 जा 1। 2 को देखें तो 1 और 2 फैक्टर्स हो गए। 3 को देखें तो 1 और 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2 फैक्टर्स हो गए। 4 को अगर हम देखते हैं, किसको हम देख लें? 4 को अगर देख लें तो 4 में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 4 को अगर देखें तो 4 किससे किसके डिविजिबल है? फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स, या हम कहते हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल 1 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है नहीं, 4 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। और ऐसे ही और नंबर अगर देखें, 5 को देखें तो 5 1 और 5 से डिविजिबल है अकेले। 6 1 से डिविजिबल है और फिर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। 6, तो 6 किससे 1 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और फिर 6 से डिवाइड हो जाएगा, माने 4 फैक्टर्स हो गए। 7 के देखें तो 1 और 7 है। तो ऐसे अगर आप करते जाएं तो एक तो 4 हो गया, और कौन सा हुआ इसके बाद में? 4 के बाद में आपका 25 के भी फैक्टर्स देखें तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 25
25 में देखें तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड हो गया, और इसके बाद बीच में देखें तो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, सीधे स्वयं से डिवाइड हो जाएगा, तो 25 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, 25 से। तो 1 5 25, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 25 इक्वल टू हो गया 1 5 25। और इसके बाद में देखें तो 25 हो गया, और आगे चलते जाए तो आगे आप देखते जाएंगे कि सभी में किसी में 2 फैक्टर्स मिलेंगे, किसी में 4 फैक्टर्स मिलेंगे, किसी में और ज़्यादा फैक्टर्स मिलेंगे। लेकिन अगर 49 को देखें, किसको देखें, 49 को, ऑल फैक्टर्स ऑफ 49 इक्वल, तो अगर इसको हम देखें तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 7 से 49, 7 से डिवाइड हो जाएगा, और बीच के नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसका सीधे स्वयं से डिवाइड होगा, 49 से डिवाइड हो जाएगा। और इसमें और भी देखें तो 49 के बाद भी अगर हम चलते जाते हैं तो ऐसे नंबर्स नहीं आते जो केवल 3 फैक्टर्स हो। और पीछे लौट करके देख ले, कोई नंबर छूटा तो नहीं है इसमें। तो देखिए 4 हो गया, जैसे 5 का हमने क्या बताया, 5 के फैक्टर्स 1 और 5 हो गए। 6 के फैक्टर्स 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 4 फैक्टर्स हो गए। 7 में 1 और 7 हो गया फैक्टर्स। 8 का देखें तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। 9 को अगर हम देखते हैं तो 9 में क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर इसके बाद 9 से डिवाइड होगा। मतलब 9 के भी 3 फैक्टर्स हैं। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 9 के भी हम देखते हैं कि इसका फैक्टर्स कौन से आते हैं, 1 3 एंड 9। और इसके अलावा ये 4 नंबर्स हैं आपके, नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 100 के बीच में केवल 4 नंबर्स हैं जिनके केवल 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं, 4 25 49 9। तो इसका मतलब ये आंसर में कौन से हो गए नंबर्स, कौन कौन से हो गए जिनके 3 फैक्टर्स हैं। तो आंसर में हो गया, एक तो हो गया 4, दूसरा हो गया 9, 4 9 25 एंड 49। तो ये 4 नंबर्स ऐसे हो गए जिसके 3 फैक्टर्स हैं केवल।